मैं ऐसी तस्वीर को दिखाऊंगा जिस तस्वीर को आप देखिएगा तो एकदम हैरान हो जाइएगा। मामला जो है वह पश्चिमी चंपारण के नौतन प्रखंड के दक्षिणी तेलुआ का है। वार्ड नंबर 3 में हम मौजूद हैं और यहाँ से एक ऐसी घटना घटी है जिस घटना को आप अगर देखिएगा और सुनिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। इससे पहले भी एक घटना घट चुकी थी जो लौरिया देवराज का था, देवरुआ देवराज में भी घटा था। वह घटना भी घटा था तो वो भी एक शराब से जुड़ा हुआ घटना घटा था जिसमें 17 लोगों की जान वहाँ पर गई थी। और आज देखिए हम लोग जिस क्षेत्र में मौजूद हैं नौतन में, वार्ड नंबर 3 है, तेलुआ है, यहाँ पर लगभग 15 लोगों की जान शराब से चल जा चुकी है और लगभग 25 से 30 लोग जो है वह भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। कितने लोगों की जान जाएगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी जो हम परिवार के पास मौजूद है, जिस परिवार को हम दिखाने जा रहे हैं, शायद इस परिवार को आप भी देखकर हैरान हो जाइएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि कल था दीपावली और अभी 5 दिन बाद छठ पूजा भी है। एक तरफ लोग खुशी मना रहे थे तो दूसरी तरफ इस गांव में जो है मातम मना रहे थे। क्योंकि वो भी मातम क्यों मना रहे थे, सबसे बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बिहार सरकार जो है गलती की वजह से जो है ये गांव में मातम बन रहा था। क्योंकि जब बिहार सरकार शराब बंद, नशा बंद का अभियान चला रहा था और चलाया भी है, वाकई में अगर बंद हो गया रहता तो शायद ये घटना नहीं घटता। देखिए इस परिवार को, आप एक बार इस परिवार को दिखाइए जिस परिवार से एक आज सदस्य कम हो चुका है। और एक ही नहीं, इस गांव में लगभग 15 लोगों की जो है जान जा चुकी है और इस घर में जो है एक बच्ची की शादी भी है। इस घर में कितने लोग कमाने वाले थे ये हम नहीं जानते हैं, इन्हीं लोग से जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है इस घर में। ये घर देखिए, ये झोपड़ी का घर है और मात्र एक आदमी कमाने वाले थे, जिनकी मौत हुई है, बस वही कमाने वाले थे। और इनके घर में एक बच्ची की शादी भी है, एक लड़की की शादी है। बाकी सरकार की अगर कमियां हैं, इसी के कारण आज इस परिवार से एक आज सदस्य जो है वो कम हो चुका है। टोटल 15 लोगों की जान तो जा चुकी है और इस परिवार में थोड़ा हम जानते हैं, अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, अगर नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं। देख सकते हैं कि कोई भी जो है वह बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि स्थिति आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह होगा, इनके दिल पर क्या गुजर रहा होगा वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम जानते हैं कि आखिर ये जो घटना घटा हुआ है ये कैसे घटा हुआ है। क्या नाम होगा सर आपका? लक्ष्मण राम नाम है हमारा। आपका लक्ष्मण राम नाम है। अच्छा, ये जो मृत्यु हुई है ये किनका हुआ है? ये हमारा बहन हुई है। आपके बहनोई साहब का हुआ है? कैसे हुआ है उनका? दारू पी के दारू पीने के लिए मृत्यु हुआ है। अच्छा, शराब से भइलो? शराब से। अच्छा, पीला के बाद में उनका के तरह के मतलब होके लगा? बेचैनी ज्यादा हो गई, सब हाथ गोड़ से एकदम डराए लगल। अच्छा, बेचैनी। तो उनका कहाँ लेके गए लोग? बेतिया लेके भागल गए। बेतिया हॉस्पिटल सरकारी में, प्राइवेट में भी जवाब दे दिला। बेतिया लेके गए हॉस्पिटल सरकारी, उनमें भर्ती भइल। इलाज होत रहे? इलाज उधर होत रहे। इलाज होला के बाद इलाज कहाँ होत रहे, खाली एने ओने भागत रहे सरकार। कहाँ इलाज करन? इलाज रही थे बड़ा जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, ये तस्वीरों में मैं जो दिखा रहा हूँ, ये परिवार का एक आरोप और भी लग रहा है। अगर 850 करोड़ का GMCH गवर्नमेंट अस्पताल है, मेडिकल अस्पताल, वहाँ सिर्फ दिखावा है, अगर दिखावा नहीं है तो इलाज होता है। इनका कहना है कि वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा था जिसके कारण मृत्यु हो गई है। और इनके परिवार में उनकी पत्नी है, इनकी पत्नी है जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी है। इनसे हम दो टूम जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? देवी। क्या हुआ था उनको? दारू आँख पर लागल, मारू खानी छाते, आँख से ना लग। अच्छा, हाथ लागल लपटियाए। घर में कितना लोग कमाए वाला रहलो? उहे एगो रहलो। आ बबी आ बउआ को रहलो? छोटा छोटा बाल। बबी के शादी बा? हां, बबी के शादी
आज महान दिन है। तस्वीरों में जिस तरह के आप देख रहे हैं, इसमें एक बच्ची के शादी भी है, दिन उतरने वाला था और ये इतना बड़ा घटना जो है वो घट चुका है। और ये तस्वीर को जो दिखा रहा हूँ, ये तिलवा वार्ड नंबर 3 के ही नज़ारा में दिखा रहा हूँ। और भी लोगों से मैं जानना चाहूँगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब शराब बंद है और जब शराब बंद है तो फिर ये आए दिन शराब से मौत क्यों हो रहा है? अभी तो शराब बंद नहीं है। जिस तरह नीतीश कुमार जी का मैनिफेस्टो है कि शराब मैंने पूरी तरह बंद करा दिया है, लेकिन कहीं बंद नहीं है। आप लोग भगवान को मिलते हैं कहीं? भगवान कहीं दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान से पूछिएगा तो भगवान हर जगह मिलेंगे। सेम कहानी दारू का है। दारू कहीं दिखाई नहीं देगा, जब खोजिएगा दिल से तो दारू हर जगह मिल जाएगा। तो मरबे करेगा लोग। सरकार अपना लेवल बंद करवा करके प्राइवेट लेवल चालू करा रही है। कहीं दारू नहीं मिल रहा है, ब्रांड बंद करवा दिया सरकार, लेकिन हर जगह दारू मिल रहा है पॉलिथीन वाला। उसमें डस्ट पड़ा है, बीमारी है, कैंसर है, एक से एक बीमारी उसमें है। लोग पी रहा है, मर रहा है। जो भी अच्छे मैंने पोस्ट पर है, पत्रकारी लोग भी हैं, अच्छे लोग जिनके पास पैसा है वो लोग ब्रांड पीते हैं, लेकिन जो गरीब तबका का आदमी है वो दारू पिएगा। वो लोग गरीब वाला जो आदमी है वो नॉर्मल दारू पीता है, जिस कारण हादसा हो रहा है, मर रहा है। इसमें अच्छा कोई मरा है? सर, एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रशासन जो है आए दिन शराब पर छापामारी कर रहा है, फिर ये घटना क्यों घट रहा है? सरकार का जो आदमी है, प्रशासन, वो खाली नाम के लिए चक्कर मारता है। उसका आदमी पहुंच जाएगा पीसी देने के लिए ब्लॉक में, वहाँ दे देगा पीसी, वहीं से घूम जाएगा। वो गांव में नहीं आएगा, वो रोड पर उसका आदमी जाएगा, वहाँ पीसी देगा 10%, 20%, 50%, चौकीदार लेके चल जाता है। कहीं शराब बंद नहीं है, हर जगह दारू बिकता है और कहीं से कोई प्रशासन से लाइक नहीं करता है। पूरे बिहार में सबसे मतलब कि पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा अगर दारू पकड़ाता है तो नौतन पकड़ाता है। नीतीश कुमार के नियोजन में दारू जो बंदी काम करवाए हैं, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर दारू पकड़ाता है तो पश्चिमी चंपारण में, और खास करके नौतन प्रखंड में, क्योंकि सटी वो दीरा है। दीरा के बाद नदी जो पार कीजिएगा तो यूपी है, वहाँ से दारू मिलता है और लोग पीता है। तो कहाँ से दारू बंद हो जाएगा? दारू कहीं बंद नहीं है, हर जगह दारू बिक रहा है। अभी दारू का होम डिलीवरी चल रहा है, फोन कीजिएगा दारू घर पहुँच जाएगा। अभी हम फोन करेंगे दारू घर पहुँच जाएगा। दारू कहाँ से बंद हो गया? अच्छा, तो दारू जो बिक रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये बताइए। दारू कुछ लोग आपस में दारू बना रहे हैं। घर का जो दारू जो पिया है वो घर के माध्यम से, घर से बना दारू है, वो विदेशी कोई दारू नहीं होगा। लोकल दारू के चलते लोग मरा है। ब्रांड का दारू पैसा वाला तो नहीं, गरीब लोग कहाँ से पिएगा? किसी घर पर छप्पर नहीं है, ब्रांड का दारू पिएगा। वो 8PM का दाम है 100-200 मिलता है। ये लोग पाउच पीने वाला 10 रुपये वाला, उसमें जहरीली पदार्थ होगी, उसके कारण से लोग मर गया है। ब्रांड अच्छे लोग पीते हैं, जो 500, 700, 1000 मिलते हैं, अच्छे से लोग पी रहे हैं। इस घटना को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये सरकार की लापरवाही है। सरकार जिस तरह ना कि कुर्ता फटे तो फट ले, पोजीशन नहीं घटे, वही सरकार की स्थिति हो गया है। उसका सरकार का पोजीशन कोई से घटने वाला नहीं है। वो चाहता है कि मेरा पोजीशन बना रहे। सरकार की लगाम कहाँ से नाकामी सरकार में है वो सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन सरकार की नाकामी हर जगह दिखाई दे रही है। लेकिन वो खड़ा है डंडा लेकर के, मैं जो इलाज मैंने कर दिया हूँ, जो लगा दिया हूँ कि दारूबंदी है तो दारूबंदी कहीं नहीं है। हर जगह दारू बिक रहा है। दारू अगर नहीं मरता तो हमारे समाज के लोग नहीं मरते। कोई अच्छा लोग मरे हैं, जो भी मर रहे हैं ऐसे चमार के 2 साल के बाद ही मरे हैं। अच्छा लोग नहीं मर सकते हैं, क्योंकि दलित के ही चलते हैं, दलित लोग ही मर रहे हैं। दलित लोग के पास उतना पैसा होगा नहीं कि अच्छे लेवल को दारू पियेंगे। हमारे समाज के लोग पीते हैं, 10 रुपये वाले 20 रुपये दारू पीते हैं, मजबूरी में उनको मरना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस परिवार से हमने मिलने के बाद और परिवार की जो दुख दर्द है वो हम जाने हैं। उसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर इन लोगों से मिलने के लिए आया था, कोई बड़े अधिकारी आए थे कि नहीं आए थे, और इनसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आगे ये क्या मांग करना चाहेंगे, सरकार से अपना क्या मांग करना चाहेंगे, ये भी मैं जानना चाहूँगा। अच्छा, आप लोगों की जो घटना घटा है, तो आप लोगों से अभी तक कौन कौन आया है? अभी तक तो कोई नहीं आया मिलने। कोई नहीं मिल कोई नहीं मिला, ना थाना वाना कुछ नहीं, कोई नहीं मिलने आया। विधायक कोई नहीं आया, मुखिया कोई नहीं मिलने आया, विधायक भी नहीं आया, कोई नहीं मिलने आया। तस्वीरों को जो देख रहे हैं, इस तस्वीरों में दिल दहला देने वाली है, क्योंकि तस्वीर जो है ये ऐसी तस्वीर है, जो मामला जो है ये शराब से जुड़ी हुई है। शराब से एक जान नहीं, लगभग 15 लोगों की जान गई, और कितने लोगों की जान जाएगी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 30 लोग अभी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और ये जब हम इनसे बात किए, इन्होंने खुद बताया है कि लगभग यहाँ जो है 15 लोग तो मर चुके हैं। और जब ये इनसे हम पूछे कि यहाँ पर कौन कौन मिलने आया था इन लोगों से, इस परिवार से, तो अभी तक इनके पास ना विधायक जी आए हैं, इस क्षेत्र के विधायक है और पर्यटन मंत्री भी है। पर्यटन मंत्री होने के बावजूद भी इस परिवार से एक
बार मिलने नहीं आए और इस परिवार का दुख दर्द समझने तक नहीं आए हैं। और जब मैं इनसे बात किया हूँ तो ये जो अपना दर्द जो है वो दर्द जो है बयान कर रहे हैं। और मैं इनसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा पास में आ जाइए और इनकी बात जो है वो दिखाइए, क्योंकि इनसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार से जो है ये क्या अपील करते हैं। सरकार से अब क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रही है, हाँ दारू घूम कर बंद कर जाए, ये बंद नहीं हो रहा है अभी। हमारा यही जो हमारा गरीब गुरबाम जी कमाने वाला था, अब वो कौन कमाएगा, उसका देखभाल करना कौन करेगा, उसका ये मांग ये है कि हमको कुछ मदद चाहिए। अच्छा, देखिए इनका साफ साफ कहना है कि सरकार से जो है ये अपील कर रहे हैं कि शराब जो है दिखावा के लिए जो बंद किया गया उसको बंद पूरे तरीका से किया जाए। और साथ ही साथ इनका एक और मांग है कि इस घर में जो है कमाने वाला कोई नहीं है और इस घर को अब चलाने वाला कोई नहीं है। तो इनका मांग है कि हम लोग का जो मदद है वो सरकार की तरफ से दिया जाए, जिससे हमारा कुछ आर्थिक जो लाभ जो है वो मिल सके। और इस घर में एक बच्ची का शादी भी है और मैं सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि अगर सरकार जल्द से जल्द इन जितने भी जो घटना घटा है इन सभी परिवार को जो है आर्थिक मदद जो है वो जल्द से जल्द इनको दिया जाए। पहले भी एक तस्वीर जो है वो निकल कर आया था लौरिया का देवराज देवरुआ से, वहाँ पर भी जो है शराब से जुड़ा हुआ मामला निकल कर आया था। जब हमारे चैनल वहाँ पहुँचा, वहाँ का जब स्थिति को दिखाया तब प्रशासन की आंख जो है। माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप पास में आ जाइए, इनसे हम जानते हैं क्या नाम पड़ी माता जी अपने के? हमारा नाम तो बिरादर बाबू मरथिया कर। अच्छा, का भई रहे? कुछ ना भई रहे, भई रहे राति के सुतल अभी नहीं पता कराए लागल तो लेट को और बेटा रलो 2 जाने रलो। आपको शादी हो गई रलो? कब उनकर लड़का पैदा कर लो? 5 बेटी का बाल 6 बेटी का बाल 5 गो बढ़ जाने के छोड़ जाने के 6 गो ना बढ़ जाने के 6 छोड़ जाने के 5। आई घर वाला उरे हो? घर में कमाए वाला के रहो? केहू नहीं के कम ना, घर में कमाए वाला कोई नहीं थे। सब कोई बचा बा। जेकर मौत भइल का नाम पड़ी उनको? धनीलाल। जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस घर से धनीलाल जी की मौत हो चुकी है और इस घर में जो है कमाने वाले कोई नहीं थे, मात्र वो एक वही कमाने वाले थे और 3 उनकी बच्ची हैं, बड़ी बड़ी बेटियां हैं और 2 बच्चे हैं। और घर जो है अभी एकदम सुना सुना हो चुका है। और बता दें कि जिस तरह के त्योहार जो था, अभी तो छठ पूजा आने वाला, अभी दीपावली जो है, कल जो है दीपावली था, दीपावली के लिए के लोगों के अंदर एक खुशी थी और खुशी मना रहे थे। तो एक तरफ लोग जो है इस गांव में जो है मातम मना रहे थे, क्योंकि शराब से जुड़ी हुई चीज मामला जो है जिस तरह का सामने निकल कर आई है। और जब इस क्षेत्र इस गांव में हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ के जब मामला को हम लोग सुने हैं तो हम लोगों का भी दिल जो है वो दहल चुका है, क्योंकि यहाँ से 15 लोगों की जान जा चुकी है और लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि अभी 27 से 30 लोग जो है वो भर्ती है, इलाज चल रहा है। अलग अलग हॉस्पिटल में जो वो भर्ती है, कोई प्राइवेट में भर्ती है, कोई मोतिहारी में भर्ती है, कोई बेतिया GMCH में भर्ती है, सभी का इलाज चल रहा है। और वाकई में सबसे बड़ी सवाल खड़ा हो रहा है तो सरकार पर खड़ा हो रहा है। अगर बिहार सरकार शराब मुक्त और नशा मुक्त का अभियान चलाया था और जब बंदी किया था तो फिर कैसे शराब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सबसे बड़ी सवाल जो है वो सरकार पर खड़ा हो रहा है। और साथ ही साथ प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अगर प्रशासन अगर सच में अगर अपना काम करता और ये जो नशा जो बन रहा है, बिक रहा है, अगर वाकई में छापेमारी प्रशासन करता तो ये शायद ये घटना नहीं घटता। कहीं ना कहीं प्रशासन इस देखकर ये शराब जो बिक रहा है, ये नशा जो बिक रहा है, इसको देखकर अनदेखा प्रशासन जो है वो कर रहा है। तभी आए दिन जो है शराब से जुड़े हुए मामला जो है वो निकल कर आ रहा है। और जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये एक तस्वीर जो दिख रहा है, यहाँ से भी 2 लाश जो है वो दाह संस्कार के लिए लेकर गए हैं, क्योंकि ये मामला जो है वो शराब से जुड़ा हुआ मामला है। और देख सकते हैं महिलाएं खड़ी हैं, इन लोगों से थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं कि ये जो घटना घटा है एक किस तरह से घटना घटा। दुनिया देवी
बताओ। ये जो घटना घटा है ये कैसे घटा है? दारू पियला से घटना है। दारू पी ले लो। एक गांव में कितना लोगों के जान गईल? सारे अमली कितना अमली जलवा 15 अमली का दे। अच्छा, ये जन दरुआ बिकात रहा ये कितना दिन पहले से बेचा था? ये कल 1.5 दिन से बेचा तारीख से। ढेर दिन से बेचा था। प्रशासन से यहाँ के लोग शिकायत करे लेकिन ना करे। शिकायत जब लोग जो है जब वो बता रहे हैं फिर भी प्रशासन जो है एक्शन नहीं लेता है, और जब नहीं लिया है तभी इतना बड़ा घटना जो है ये नौतन में घटा है। ये जो घर आप देख रहे हैं ये भी एक घर से अभी अभी एक अर्थी जो है वो निकली है, और आप सभी जानते हैं कि ये बिहार क्या पूरे देश को हिला देने वाली तस्वीर है, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में 2 घटना ऐसे घटने को दिखने को मिला है शराब से जुड़ा हुआ। इससे पहले भी मैंने दिखाया है देवराज के देवरुआ में, जब हमने लौरिया प्रखंड में पहुंचे और लौरिया प्रखंड में पहुंचकर जब देवराज के देवरुआ में जब हम दिखाए थे शराब से जुड़ा हुआ मामला को, 17 लोगों की जान वहां पर भी गई थी। शराब पीने के बाद, नशीली जहरीली शराब पीने के बाद 17 लोगों की जान वहां पर भी गई थी। और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी जहरीली शराब से 15 लोगों की जान तो जा चुकी है, और कितने लोगों की जान जा सकती है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक 30 लोग भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और उनकी भी हालत जो है वो नाजुक है। और ये परिवार है, ये परिवार को आप देख सकते हैं, ये परिवार जो है मातम मना रहा है, क्योंकि इस परिवार से जो है एक जो है सदस्य कम हो चुका है। बच्चे हैं, उनके पिता का सर पर से साया हट चुका है। 15 ऐसे लोग जो है उनकी जान जा चुकी है, और सरकार जो है कानों में तेल डालकर सोई हुई है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों को हम जो दिखा रहे हैं इस तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आजाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं इस परिवार से मिलने के लिए, और इनसे हम 2 टूम जानना चाहेंगे कि इस परिवार के साथ ये क्या अपना संदेश देना चाहेंगे। सर, क्या आप ये परिवार के साथ जिस तरह की घटना घटी है, इस घटना को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हुए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने परिवार है, और इसी समाज के लेके हम झंडा लड़ते हैं। कहीं भी सुबह जब हमको ये पता चला है तो रात ही पता चला, लेकिन सुबह में जितने भी लोग थे जो बचे हुए, मैं देखा कि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं चल रहा, ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, तो जितने भी बचे हुए थे सारे लोगों को अंजनी कुमार के यहाँ ला के भर्ती करा दिया प्राइवेट में, कि यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट हो। जब वहाँ पे ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया, हमारे लोग स्वस्थ होने शुरू हो गए, तो हम सोचे कि इनके परिवार वाले से मिलते हैं। जब परिवार यहाँ पे मिलने का हम कोशिश किए, यहाँ पे जानकारी मिली मुझे क्या कि इस खबर को पहले ही थाने में बताया गया था कि थाना जो है इस पे एक्शन ले कि यहाँ पे दारू बेचा जा रहा है, लेकिन थाना कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी बात कि यहाँ पे ये हमारे समाज के लोग हैं, यहाँ पे इतना बड़ा सा कांड हो जाता है, लेकिन यहाँ के कोई भी सांसद विधायक मंत्री नहीं आता है। लेकिन वहीं जब चुनाव रहेगा तो एक भी टाट का जो मड़ई होती है उसमें हर एक जगह से तोड़ के जो है लोग वहाँ पे दरवाजे तोड़ के लोग जाके हमारे समाज के बीच में जाके वोट मांगने का जो बना रखे हुए हैं। लेकिन आज इनके समय पड़ा हुआ है तो इन्हीं का भाई, इन्हीं का बेटा हमारे इन पे काम आ रहा है, लेकिन जो वो लोग मुंह मोड़ने का काम कर रहा है। मैं कहता हूँ सरकार से, आइए यहाँ के मंत्री विधायक से, कि आप लोग जो है कड़ी से कड़ी इसका जांच करा के और इसे निंदा किया जाए, और इसको जो है सरकारी मुआवजा देने का काम किया जाए, और इसको अच्छा से जांच करा के जो दोषी उसको जो है कड़ी कड़ी से सजा दिलाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये परिवार हैं और ये परिवार वाले यहाँ पर गम के माहौल में गुजर रहे हैं, क्योंकि स्थिति जो है आप अब देख सकते हैं, स्थितियां ऐसी बनी हुई है, और स्थितियां ऐसी बनी हुई है कि कल त्योहार था, दीपावली था। दीपावली में लोग एक तरफ खुशी मना रहे थे तो इस गांव में मातम मन रहा था, क्योंकि इस गांव से 15 अर्थी निकली हुई है। कल से लेकर आज तक 15 अर्थियां निकल चुकी है, और कितना निकलेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि 30 लोग को बताया जा रहा है कि अभी 30 लोग जो है वो इलाज चल रहा है उन लोग का। कोई मोतिहारी में भर्ती है, तो कोई बेतिया में भर्ती है, तो कोई प्राइवेट में भर्ती है, यानी सबका इलाज चल रहा है। और उसमें सभी का स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। और इस परिवार में देख सकते हैं, इन परिवार में शायद इन लोगों से हम पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये बोलने के लायक में नहीं होंगे। और ये मकान देख सकते हैं, ये मकान है इनका। और इतना तो मैं जरूर जानूंगा कि इस घर में कितने लोग कमाने वाले थे, कितने लोग इस घर में कमाने वाले थे। मात्र एक ही थे इस घर से कमाने वाले, और एक बच्ची का शादी भी था। आप देख सकते हैं कि इस बच्ची के इस घर में जो है शादी भी है,
और शादी भी है और इस परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है। अगर शायद इस घर में कोई और रहता तो मान सकते थे कि हाँ चलिए वह इस परिवार को चला सकता है। इस घर में जब कोई नहीं है तो हो सकता है कि इस घर में अब कोई कमाने वाला तो है ही नहीं। और सरकार देखिए, सरकार अगर वाकई में अगर शराबबंदी कर दिया है तो फिर शराब कहाँ से आ रहा है, ये सरकार पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ आजाद समाजवादी पार्टी से हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम जानते हैं। सर सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मैं नदीम सरवर, आजाद समाज पार्टी युवा जिला अध्यक्ष, पश्चिमी चंपारण बेतिया। अच्छा एक बात बताया जाए सर, बिहार में तो शराब बंद है, फिर शराब से आए दिन घटना कैसे घट रहा है? ये हम क्या कहें, डबल इंजन की सरकार है और सुशासन की सरकार है। सरकार कहती है कि हम पूरे तरीके से शराब बंद कर दिए। भाई शराब कैसे बंद कर दिए? अगर आप शराब बंद कर दिए होते तो मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हुई है। कल वहाँ वो क्या बोलते हैं, गोपालगंज के अंदर शराब पीने की वजह से मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में शराब पीने की वजह से मौत हुई है। लौरिया के अंदर देवराज में 16 लोगों की उस दिन 1 महीना पहले शराब पीने की वजह से मौत हुई है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं ये साफ ये आरोप लगा रहा हूँ कि ये निकम्मी सरकार है। अगर ये निकम्मी सरकार अगर ये नहीं होती तो जैसे निकम्मी सरकार है वैसे ही इस निकम्मी सरकार की पुलिस भी निकम्मी है। इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूँ। जब इन लोगों ने थाना को खबर किया कि यहाँ शराब की बिक्री हो रही है तो थाना क्यों नहीं आया? थाना के नहीं आने का मतलब है कि थाना पैसा लेता है। ये लोग खुल के आरोप लगाए हैं। हम जब पूछे हैं कि थाना पैसा लेता है, तो जब थाना पैसा लेकर जब काम करेगा, क्या थाना के बड़े बाबू को इन 10 लोगों की जिंदगी दिखाई नहीं देती है? लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग पूरी आजाद समाज पार्टी की पूरी टीम पहुंची हुई है। मैं युवा जिला अध्यक्ष नदीम सरवर मैं भी पहुंचा हूं, हमारे जिला अध्यक्ष दीपक राम भी पहुंचे हैं, सूरज सानिया जो सिंगर हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और हमारे प्रखंड बेतिया प्रखंड अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, युवा के प्रखंड अध्यक्ष। तो हम लोगों ने, जब हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने आके यहाँ पता किया और सरकार से हम कहते हैं, इस निकम्मी सरकार को हम ये कहते हैं कि आप अपने आंखों की पट्टी को खोलिए, एसीओ में सोना बंद कीजिए। जिस तरीके से आप गरीबों के दरवाजे को कोड़ देते हैं इलेक्शन के टाइम में, लेकिन आज 10 परिवार आज मर गया, सारे लोग परेशान हाल हैं, लेकिन कोई नेता और कोई मंत्री आज देखने के लिए नहीं आ रहा है, जो ये शर्म की बात है। मैं युवा जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी का सरकार से मांग करता हूं कि ये सारे परिवार के लोगों को 10-10 लाख मुआवजा दे। अगर सरकार मुआवजा नहीं देती है तो इस समाज के लिए नदीम सरवर, युवा जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, जिला अध्यक्ष दीपक राम, दोनों भाई हम लोग मिलकर इनकी लड़ाई को लड़ेंगे। याद रखिए कि अगर सरकार मुआवजा नहीं देती है तो बेतिया में हम लोग डीएम साहब के ऑफिस को घेरेंगे, एसपी साहब के ऑफिस को घेरेंगे। इन लोगों की न्याय की लड़ाई को हम लोग हर हाल में लड़ेंगे। और अभी हमारे जिला अध्यक्ष दीपक राम जी ने, यहाँ मैं आया तो खबर हुई कि दोनों घर जो है 2 लड़कियों की शादी होनी है, दिन भी रखा गया था, लेकिन दोनों भाई वो लोग मर चुके, इस दुनिया में नहीं है। इनका सहायता करने वाला कोई नहीं है, इनको पैसा देने वाला, शादी की मदद करने वाला कोई नहीं है। हमारी टीम ने, हमारे टीम के आजाद समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष दीपक राम ने कहा है कि इस लड़की की शादी होगी तो आधा खर्चा मैं पूरा उठाऊंगा। क्या ये सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? सरकार को शर्म नहीं आती है इस चीज पे कि जिसकी सरकार नहीं है, हमारा एक भी विधायक नहीं है, हमारे लोग नहीं है, हम विपक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पार्टी का नेता आज आके कहता है कि इस बहन की शादी के लिए आधा खर्च हम देंगे, दीपक राम कहता है। लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आती है, नीतीश कुमार के सरकारों को, आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को, जो ये सेकुलर के नाम पे पूरा ढोंग रच रही है और गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों और अति पिछड़ों की वोट लेकर और सारे लोगों को एक दावा करती है कि हम सब लोगों का काम कर रहे हैं। 10 लोग आज मर गए, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग वादा करते हैं कि जितना हो सकेगा हम और दीपक भाई, हमारी पूरी टीम मिलकर हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जिस हद तक हम लोग को जाना पड़े, इन लोगों के लिए लड़ेंगे। परिवार के पास आने के बाद पता चल रहा है कि शराब से मौत हुई। नौतन से सफीसर अली, जीरो टीवी न्यूज बेतिया।